हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। क्या कभी आपने सोचा है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हम कोई भी नोड को ऐड करते हैं तो हमें कितने लिंक्स को अपडेट करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में यही टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे, कैसे हम किसी भी एक नोड को स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। सबसे पहले ये समझते हैं इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब क्या होता है। इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब है कि जो पोजीशन हमें यूजर बताएगा उस पोजीशन पे हमें नोड को इंसर्ट करना है। अब वो पोजीशन हमारे पास दो नोड के बीच में भी हो सकती है, लास्ट पोजीशन भी हो सकती है, स्टार्टिंग की भी पोजीशन हो सकती है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे गिवन पोजीशन पे हम न्यू नोड को ऐड करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें इसमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास पोजीशन स्टार्टिंग की है तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की नीड नहीं होती है। वो चीज हमने डिटेल में समझी थी जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था इंसर्शन एट बिगनिंग का। लेकिन जब हमारे पास पोजीशन या तो एंड की होगी या मिडल में कहीं की भी हमारे पास पोजीशन हुई तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें लिंक चाहिए होता है जहां पे हमें ऐड करना है। अगर सपोज हमें एंड में ऐड करना है तो लास्ट नोड का हमें एड्रेस चाहिए होगा, उसके लिए हम ट्रावर्सल करेंगे। अगर हमें मिडल में मतलब या फिर हमें किसी और पोजीशन पे ऐड करना है तो उस नोड का भी हमें एड्रेस चाहिए होगा, तब ही हम किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स है, उनके एड्रेस 1000, 2000 एंड 3000 है। डेटा क्या स्टोर है? ABC डेटा उसमें हमारे पास स्टोर है। और नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा? नोड 2 का एड्रेस दैट इज 2000। नोड 2 के लिंक पार्ट में आएगा नोड 3 का एड्रेस दैट इज 3000। और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा? नल आएगा, क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। ये सब आपस में कनेक्टेड है। और नोड 1 का एड्रेस हमें कहां से मिलता है? हेड पॉइंटर में मिलता है। ये चीज हमने डिटेल में समझी हुई है। अब जो इसके अंदर नोड्स है उनकी पोजीशन क्या होगी? नोड 1 की पोजीशन 1 होगी, नोड 2 की पोजीशन 2 होगी एंड नोड 3 की पोजीशन 3 होगी। अब सपोज करो जिस पोजीशन पे हमें न्यू नोड को ऐड करना है वो हमारे पास पोजीशन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास नोड 1 है उससे पहले हमें एक न्यू नोड को ऐड करना है, तभी हमारी न्यू नोड पोजीशन 1 पे आएगी। अब उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास नोड 1 है उसका हमें एड्रेस चाहिए, उसका एड्रेस हमें कहां से मिल जाएगा? हेड पॉइंटर से मिल जाएगा। तो इस केस में हमें ट्रावर्सल की जरूरत नहीं होगी। हम सिंपली क्या करेंगे, हेड पॉइंटर से जो एड्रेस मिलेगा उसको न्यू नोड के लिंक पार्ट में असाइन कर देंगे और न्यू नोड का एड्रेस हम हेड पॉइंटर में असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी न्यू नोड होगी वो 1 पोजीशन पे ऐड हो जाएगी। तो इससे हमने क्या करा, जो पोजीशन 1 है उस पे हमने न्यू नोड को ऐड कर दिया और जो ऑलरेडी हमारी नोड 1 थी अब वो हमारे पास पोजीशन 2 पे चली गई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेकंड केस समझो, सपोज हमारे पास पोजीशन 3 है जहां पे हमें न्यू नोड को ऐड करना है। ठीक है, पोजीशन 3 पे करंटली हमारे पास कौन सी नोड अवेलेबल है? नोड 3 अवेलेबल है। ठीक है, अगर वहां पे हम न्यू नोड को ऐड करेंगे तो जो हमारी 3rd नोड है अब वो हमारे पास क्या बन जाएगी? 4th नोड बन जाएगी। अब वहां पे नोड को ऐड करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होगी, एक तो नोड 2 का एड्रेस और एक नोड 3 का एड्रेस। क्यों चाहिए होगा? आप ये देखो, नोड 2 के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस है? नोड 3 का एड्रेस है दैट इज 3000। लेकिन अगर मुझे वहां पे एक न्यू नोड को ऐड करना है, इसका मतलब कि क्या हुआ, नोड 2 के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस जाना चाहिए? न्यू नोड का एड्रेस जाना चाहिए, है ना। और हमारे पास नोड 3 का एड्रेस कहां पे स्टोर होगा? न्यू नोड के लिंक पार्ट में स्टोर होगा, तभी तो जाके न्यू नोड हमारी नोड 3 को लिंक करेगी ना। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रावर्सल ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा ताकि हम नोड 2 एंड नोड 3 के एड्रेस को ले पाए। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि अगर हमें कोई भी नोड को स्टार्टिंग में ऐड करना है तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, और अगर हमें नोड को कोई मिडिल में ऐड करना है या को हमें एंड में ऐड करना है तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत होगी, क्योंकि उस केस में हमें लिंक चाहिए होगा नोड का जहां पे हमें न्यू नोड को ऐड करना है। अब जो हम ये न्यू नोड को ऐड कर रहे हैं उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं? अवेल में से। अवेल का कंसेप्ट हमने डिटेल में समझा हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। बेसिकली अवेल क्या होता है, जो भी हमारे पास मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है उनकी एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि कितनी मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है। अगर हमारे पास अवेल नल हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, कोई भी मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है और हम न्यू नोड को ऐड नहीं कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके एल्गोरिथम।
पहले आप एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें बताना होता है कि कोई भी सिंबल हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। स्टार्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेट करता है हमारे लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस पार्ट को। अवेल बेसिकली रिप्रेजेंटेट करता है जो हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल होती है मेमोरी में, उसकी जो लिंक लिस्ट बनाई होती है उसमें जो नोड 1 का एड्रेस होता है। इन्फो बेसिकली कंटेन करता है जो हमारे नोड का डेटा होगा। लिंक बेसिकली कंटेन करेगा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। न्यू बेसिकली जो भी हमारे पास न्यू एलोकेटेड नोड होती है उसके एड्रेस को कंटेन करता है। एंड पोजीशन POS जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि किस पोजीशन पर हमें न्यू नोड को ऐड करना है। हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आता है चेक करना कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, अगर हमारे पास अवेल नल हुआ इसका मतलब मेमोरी में कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हम न्यू नोड को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेल नॉट इक्वल टू नल हुआ इसका मतलब मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है और हम न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या हुआ कि अवेल कोई ना कोई एड्रेस कंटेन कर रहा है। अगर हमारे पास अवेल नल हुआ तो उस केस में क्या आएगा, ओवरफ्लो, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट। कितना क्लियर है। अगर हमारे पास अवेल नॉट इक्वल टू नल हुआ इसका मतलब मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, तो उस केस में हमारे पास रिमेनिंग स्टेप चलेंगे हमारे एल्गोरिथम के। स्टेप 2 आता है सेट न्यू इक्वल टू अवेल। इससे बेसिकली क्या होगा, एक न्यू पॉइंटर बनेगा जो हमारे पास फर्स्ट फ्री अवेलेबल नोड होगी उसको ये पॉइंट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट नोड है अब उसको हम यूज कर रहे हैं तो उसको अब हमें अवेल से अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब अवेल को पॉइंट करवाएंगे नोड 2 पे, और नोड 2 का एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, जो नोड 1 है उसके लिंक पार्ट से मिलता है। और नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन कर रहा है, अवेल खुद कंटेन कर रहा है, इसके लिए हमने क्या यूज करा है, लिंक ऑफ अवेल का यूज करा। ठीक है, अब यहाँ तक आप ये देखो हमने न्यू नोड बना ली और न्यू नोड को हमने अवेल से अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड के इन्फो पार्ट में डेटा को ऐड करेंगे। तो स्टेप 4 होता है इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू डेटा। इससे बेसिकली क्या होगा, जो हमारी न्यू नोड है उसके इन्फो पार्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा। स्टार्टिंग में अब हमने क्या समझा, हमारे पास 2 केस बनेंगे, या तो हम कहाँ ऐड कर रहे हैं बिगनिंग में, या फिर हम कहाँ ऐड कर रहे हैं कोई मिडल में या एंड में। मिडल या एंड में कर रहे हैं तो भी हमें ट्रावर्सल करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग के केस में हमें ट्रावर्सल करने की जरूरत नहीं होती है। तो उस केस के लिए हमारे पास आया स्टेप 5। इफ POS इक्वल टू 1 देन लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू न्यू एग्जिट। इसे बेसिकली हमने क्या चेक करा कि क्या हमारी पोजीशन की वैल्यू 1 है। अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू 1 है इसका मतलब हमें स्टार्टिंग में ऐड करना है, और स्टार्टिंग में ऐड हमने अभी देखा था कैसे कर सकते हैं। जो हमारी न्यू नोड है उसके अंदर हम नोड 1 के एड्रेस को स्टोर कर देंगे। नोड 1 का एड्रेस हमें कहां से मिलता है, हेड पॉइंटर से। हम वर्ड हेड पॉइंटर या स्टार्ट का भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने लिखा लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट, और स्टार्ट इक्वल टू न्यू का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास हेड पॉइंटर है उसमें हमने न्यू नोड के एड्रेस को ऐड कर दिया, और यहाँ से हम कर जाएंगे फिर एग्जिट। अब अगर हमारे पास पोजीशन 1 नहीं है इसका मतलब हमें मिडिल में या एंड में ऐड करना है, तो उस केस में हमें ट्रावर्सल करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 6 सेट PTR इक्वल टू स्टार्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सेट K इक्वल टू 1। ये बेसिकली हम यूज कर रहे हैं काउंटर। काउंटर बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, काउंट करने के लिए कि हमें कितने नोड के बाद ऐड करना है, मतलब कि हमारी पोजीशन से छोटा होना चाहिए हमारा काउंटर। फिर स्टेप 8 आता है रिपीट स्टेप 9 एंड 10 वाइल K लेस देन POS -1 एंड PTR नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप तब तक चलेगी जब तक हमारी K की वैल्यू हमारी पोजीशन -1 से छोटी होगी, या फिर हमारा PTR नॉट इक्वल टू नल होगा। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमारा चलेगा स्टेप 9 एंड स्टेप 10। स्टेप 9 बेसिकली है PTR इक्वल टू लिंक ऑफ PTR, ये बेसिकली हम ट्रावर्सल के लिए यूज कर रहे हैं। और स्टेप 10 है K इक्वल टू K+1, जो हमारा काउंटर है उसको एक से हमने इंक्रीमेंट करा है। उसके बाद आता है एंड ऑफ लूप। फिर स्टेप 11 आता है इफ PTR इक्वल टू नल देन राइट इनवैलिड पोजीशन लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू अवेल इक्वल टू न्यू, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेप 11 आया क्यों। स्टेप 11 हमारा तब चलेगा जब हमारे पास पोजीशन इनवैलिड है। पोजीशन इनवैलिड का मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास 3 नोड्स अवेलेबल है ना, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। पोजीशन भी क्या होगी, पोजीशन 1, पोजीशन 2 या पोजीशन 3। तो हम कहाँ का नोड ऐड कर सकते हैं, या तो पोजीशन 1 के पहले ऐड कर सकते हैं, या इन तीनों पोजीशन के बीच में कहीं भी नोड को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम पोजीशन 3 के बाद पोजीशन 4 पे एक न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं, है ना। सपोज अगर हमारे पास यूजर ने हमें पोजीशन दे दी 11,
अब वो हमारे पास पोजीशन क्यों हुई, इनवैलिड हुई ना, तो उस केस में हमारे पास क्या चलेगा, स्टेप 11 चलेगा। और जो लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू अवेल, अवेल इक्वल टू न्यू, एग्जिट, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमने न्यू नोड क्रिएट करी है उस न्यू नोड को हमने वापस से अवेल में ऐड करवा दिया। अगर हमारा स्टेप 11 नहीं चला, इसका मतलब कि पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है और हमारी पोजीशन वैलिड है, मतलब कि हमें कहीं मिडल में या एंड में ऐड करना है, तो उस केस में चलेगा हमारा स्टेप 12 सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। स्टेप 13 आता है सेट लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू एंड स्टेप 14 आता है हमारे पास एग्जिट। एग्जांपल के थ्रू समझते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हम एग्जांपल वही लेके चलते हैं हमारे लिंक लिस्ट का कि हमारे पास 3 नोड्स अवेलेबल है, डेटा स्टोर है ABC और उनका एड्रेस क्या है 1000, 2000 एंड 3000 और वो आपस में भी लिंक्ड है। मतलब कि नोड 1 में एड्रेस हमारे पास क्या है 2000 है लिंक पार्ट में, नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या एड्रेस 3000 है, नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या हमारे पास नल है और नोड 1 का एड्रेस हमारे पास हेड पॉइंटर में है। और ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे मेमोरी में 2 फ्री स्पेस अवेलेबल है, नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 का एड्रेस है 4000 एंड नोड 2 का एड्रेस है 5000। नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा 5000 आ जाएगा नोड 2 का एड्रेस मतलब, और नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा नल आ जाएगा और नोड 1 का एड्रेस हमारा अवेल पॉइंटर बेसिकली कंटेन कर रहा है। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या अवेल इक्वल टू नल है। अवेल की वैल्यू कितनी है 4000, क्या 4000 इक्वल टू नल होता है, नहीं होता है, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है। अब चलेगा हमारा स्टेप 2 न्यू इक्वल टू अवेल। अवेल की वैल्यू कितनी है 4000, अब न्यू में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यू पॉइंटर बना जो हमारे नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 4000 है। अब चलेगा स्टेप 3 अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। अवेल की वैल्यू कितनी थी 4000, इसका मतलब क्या हुआ लिंक ऑफ 4000, इसका मतलब नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 5000। अब अवेल में कितनी आ जाएगी 5000 आ जाएगी। अभी आप देखो अवेल किसको पॉइंट कर रहे हैं, नोड 1 जिसका एड्रेस 4000 है। इस स्टेप के बाद अवेल किसको पॉइंट करेगा, नोड 2 को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 5000 है। फिर चलेगा स्टेप 4 इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू डेटा। न्यू की वैल्यू कितनी है 4000, इसका मतलब क्या हुआ इन्फो 4000 इक्वल टू डेटा। डेटा की सपोज हम वैल्यू लेके चलते हैं डी है, इसका मतलब क्या हुआ इन्फो 4000 इक्वल टू डी, मतलब कि जो न्यू नोड है उसके इन्फो पार्ट में अब हमारे पास डी स्टोर हो जाएगा। सपोज करो हमें जिस पोजीशन पे नोड ऐड करनी है वो हमारे पास 3rd पोजीशन है, मतलब कि POS इक्वल टू 3 है। अब चलेगा हमारे पास स्टेप 5 चेक होएगा कि क्या POS इक्वल टू 1 है। POS की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 1 नहीं इक्वल होता है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 6 पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, अब पीटीआर में क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास 1000। फिर चलेगा स्टेप 7 सेट के इक्वल टू 1, के की वैल्यू हमारे पास 1 सेट होगी। फिर चलेगा स्टेप 8 चेक होगा कि क्या के की वैल्यू लेस देन POS माइनस 1 है एंड पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है या नहीं है। के की वैल्यू कितनी है 1, POS की वैल्यू कितनी है 3, 1 लेस देन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, क्या 1 लेस देन 2 है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चेक होगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000 नॉट इक्वल टू नल, ये भी हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 9 पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। अभी पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 1000, इसका मतलब क्या हुआ लिंक ऑफ 1000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000। अब पीटीआर में क्या स्टोर हो जाएगा 2000। फिर चलेगा स्टेप 10 के इक्वल टू के प्लस 1। के की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 1, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब वापिस से चलेगा स्टेप 8, वापिस से चेक होगा कि क्या अभी भी के लेस देन POS माइनस 1 एंड पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। के की वैल्यू कितनी है 2, POS माइनस 1, POS की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 2, क्या 2 लेस देन 2 होता है, कंडीशन हमारी यहाँ क्या होगी फॉल्स होगी। अब पीटीआर नॉट इक्वल टू नल तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एंड ऑपरेटर है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम सेकंड कंडीशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है। पीटीआर में कितनी वैल्यू हमारे पास 2000 है, याद रखना। अब चलेगा स्टेप 11 क्या पीटीआर इक्वल टू नल है, नहीं है। पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 2000, क्या 2000 इक्वल टू नल है, नहीं है, कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 12 लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। न्यू की वैल्यू कितनी है 4000 और पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000। लिंक ऑफ 4000 इक्वल टू लिंक ऑफ 2000, मतलब कि जो नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू वो हमारे पास अब नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके लिंक पार्ट में स्टोर हो जाएगी। लिंक ऑफ 2000 में क्या वैल्यू स्टोर है हमारे पास 3000, अब 3000 हमारी न्यू नोड के लिंक पार्ट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर चलेगा स्टेप 13 लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000 और न्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4000। इसका मतलब क्या हुआ नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके लिंक पार्ट में अब हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जिट। अब आप देख सकते हो हमें 3rd पोजीशन पे न्यू नोड को ऐड करना था जो हमने कर दिया है। अब सेकंड नोड पहले किसको पॉइंट कर रही थी, उस नोड को
पॉइंट कर रही थी जिसका एड्रेस 3000 है। अब बेसिकली नोड 2 किसको पॉइंट कर रहे हैं, उस नोड को पॉइंट कर रहे हैं जिसका एड्रेस 4000 है, और 4000 वाली किसको पॉइंट कर रही है, जिसका एड्रेस हमारे पास नोड का 3000 है। अब देख सकते हो हमने सारी नोड को वापस आपस में लिंक कर दिया है। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हमारा स्टेप 5th एंड स्टेप 11 कैसे चलेगा उसका भी एग्जांपल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी चैनल पे, शॉर्ट में अपलोड हो जाएगा, कल का शॉर्ट आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारे पास पोजीशन फर्स्ट है, मतलब कि स्टार्टिंग में हमें ऐड करना है, तो उस टाइम हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। अगर हमको मिडिल में या एंड में ऐड करना है तो उस केस में हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उस वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ON। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी O1, क्योंकि हम सिर्फ एक ही न्यू नोड एलोगेट कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हुए, किसी भी पोजीशन पे इंसर्शन पॉसिबल है, कोई भी शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंटर्स है उनको अपडेट करना है। डायनेमिक मेमोरी यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, एरे से ही हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एक तो हमें ट्रावर्सल की जरूरत होगी, दूसरा हमें जो भी पॉइंटर मैनिपुलेट करना है वो हमें बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। अगर हमने पॉइंटर को अच्छे से मैनिपुलेट नहीं करा, मतलब अच्छे से हमने चेंज नहीं करा, तो हमारी लिंक लिस्ट पूरी ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।